सफदर अब्बास से। सफदर बताइएगा, 8 बज चुके हैं, 8:05 का वक्त हो चुका है और इस वक्त आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ की क्या सिचुएशन है? क्या आवाम ने, शहरियों ने पोलिंग जो सेंटर्स हैं वहां पे आना स्टार्ट किया है अब तक? जी देखें कि पाकिस्तान भर में आज इंतखाबी अमल का आगाज बाकायदा 8 बजे होना था, लेकिन इस वक्त में मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के NA 234 में, जहाँ पर 20 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी तक पोलिंग का जो अमल था वो शुरू हो जाना चाहिए था, 8 बजे का वक्त था, लेकिन अभी तक यहाँ पर ना तो टोटल स्टाफ हमें दिखाई दे रहा है पहुंचा हुआ और ना ही यहाँ पर अभी तक जो बैलेट बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर सील लगाई गई है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अफरा तफरी का सा माहौल मौजूद है, वोटर्स भी बाहर मौजूद है जो अंदर आना चाहते हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें कोई खास इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं, जो अमला है, उनकी आमद का सिलसिला अभी जारी है और जहाँ पर जो बाकी इंतखाबी अमल होता है उसके मराहिल अभी यहाँ पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी हम बता सकते हैं कि आपने बताया कि अभी शहरी बाहर मौजूद हैं, लाइन लगी हुई है, वो वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन अमला रेडी नहीं है। ऐसा ही है, बाहर जब हमने विजिट किया, जो बाहर मुख्तलिफ सियासी जमातों की कैंप्स लगाए जाते हैं उनके भी हमने विजिट किया, तो वहाँ पे कुछ लोग हमें दिखाई दिए जो वोट कास्ट करने के लिए आ गए थे सुबह सवेरे ही, क्योंकि टाइम 8 बजे था तो लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जो पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है, जो बैलेट बॉक्सेस कहलाते हैं उनको अभी तक सील नहीं किया गया है। अमला भी यहाँ पर भी हमें मुकम्मल तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, अमले की आमद का सिलसिला भी जारी है, जबकि जो ऑफिसरान है वो अभी तक ड्यूटीज जो है वो मुंतकिल करने के अमल के बराबर से गुजर रहे हैं। ठीक है सफदर, हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ये भी बताएं कि अब मुल्क भर में मतलब कुछ जगहों पर कहा जा रहा है कि इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी जाएगी। आप जिस जगह मौजूद हैं वहां पे शहरियों से आपने पूछा, वहां पे इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस मौजूद है इस वक्त या नहीं? जी बिल्कुल, खुद भी मैं इंटरनेट यूज करूँ, अभी तक इंटरनेट सर्विस जो यहाँ पर बहाल है, इंटरनेट चल रहा है। यहाँ पे कोई भी इसी हवाले से कोई शिकायत भी मौसूल नहीं हुई, क्योंकि जब मेरी शहरियों से बात हुई फिलहाल किसी की तरफ से ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई कि इंटरनेट सर्विस में कोई खलल आया हो। इंटरनेट सर्विस जो है वो जारी है। अलबत्ता वोटिंग के हवाले से एक बार फिर अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक वोटिंग का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। हम इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के NA 234 में 20 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर अभी तक वोटिंग का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। ठीक है, अगर शहरी चाहे सफदर यहाँ पे कंप्लेन करना, क्योंकि अभी आपने बताया कि पोलिंग स्टेशन के बाहर शहरी इस वक्त मौजूद हैं, वोट कास्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन अमला अगर रेडी नहीं है तो इसकी शिकायत कहीं की जा सकती है? पार्टी के जो नुमाइंदे कहलाते हैं वो अंदर आना शुरू हो चुके हैं। अभी भी मुझे टोटल जो जमातों के उम्मीदवार तो दिखाई नहीं दे रहे, चंद एक जमातों के जो उम्मीदवार होते हैं, जो नुमाइंदे कहलाते हैं, वो अंदर आते हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची में ही हमारे दूसरे नुमाइंदे मोहम्मद रजा हमारे साथ मौजूद हैं। रजा, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कौन से पोलिंग स्टेशन के और कौन से हल्के में मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू किया जा चुका है? जी बिल्कुल, जो इस वक्त मैं NA 249 में मौजूद हूँ। PS 127 है। पोलिंग का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। बिला तातुल ये सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा और सुबह का वक्त है, ज़रा रेशो जो है वोटर्स का कम नज़र आ रहा है, लेकिन तमाम तर जो इंतजामात हैं अंदर मुकम्मल कर लिए गए थे। अंदर जो है CCTV कैमरास भी नस्ब किए गए हैं और बाकायदा जो पोलिंग अमला है वो भी अंदर ड्यूटीज सर अंजाम दे रहा है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। इस हल्के में अगर मैं बात करूँ तो 247 से 250 तक इस जिला बस्ती के अंदर ये हल्के आ रहे हैं, जबकि PS की बात की जाए तो 122 से 130 तक इसके अंदर PS शामिल है, जबकि 600 से करीब जो है हसास, इंतहाई हसास जो है बताए गए हैं पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 600 के करीब ही जो है हसास जो पोलिंग स्टेशन है वो बताए गए हैं। इसके अलावा रेंजर्स पुलिस की नफरी तैनात है। तकरीबन 45,000 से जायद जो पुलिस की नफरी है वो तैनात की गई है, जबकि रेंजर्स के 6,000 से जायद जो एहलकार हैं वो भी तैनात किए गए हैं। SSU कमांडोस 1200 से जायद जो एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं, और इसके अलावा स्टैंड बाय पे भी नफरी को रखा गया है। और जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर नफरी की तादाद ज़्यादा है, जबकि जो हसास है और वहाँ पर जो एहलकार और रेंजर्स की पुलिस तैनात की गई है। वोटर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो कांटे का मुकाबला इस हल्के में देखने में नज़र आ रहा है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और
जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला है। यहाँ से MQM पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं ख्वाजा इजहार, इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी, जबकि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान वो यहाँ से लड़ रहे हैं। इसके अलावा तमाम तर ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जी ठीक है रजा, ये भी जानना चाहेंगे 8 बज चुके हैं, तकरीबन 8:10 से ऊपर हो चुका है वक्त। क्या वोटर्स आना शुरू हो गए हैं? क्योंकि हमने देखा कराची में अमूमन ये होता है कि लोग सुबह सुबह निकल आते हैं बाहर वोट डालने। जो इंटरनेट सर्विस है, मोबाइल सर्विस, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि हमसे भी काफ़ी जो यहाँ पर अमला है, शहरी हैं, उन्होंने भी रब्ता किया, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो सुबह का वक्त है, अब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर जो वोटर्स हैं वो सामने आएंगे। इसके अलावा जो कैंप्स कायम किए गए थे मुख्तलिफ पार्टीज़ के, वो भी थोड़े वीरान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रात भर तमाम तर ये सिलसिला जारी रहा और अब वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो ये टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा तो वोटर्स की भी तादाद बढ़ती रहेगी। इसके अलावा कारकुनान भी जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो भी नज़र आएंगे। इस वक्त मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि वोटर्स को इसलिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ, लियाकताबाद बी एरिया का ये मकाम है, तो उनको जो है अपना जो हल्का है और जो पोलिंग स्टेशन है वो ढूंढने में थोड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तमाम तर गाइड किया जा रहा है जो भी वोटर यहाँ पर आ रहे हैं, और इसके अलावा जो अमला है वो भी तमाम तर चीजें गाइड कर रहा है, और बाकायदा जो पोस्टर्स हैं वो भी कायम किए गए हैं। आपने हल्का 49 में आप मौजूद हैं, आपने वहां से हमें अपडेट किया, बता बड़े उम्मीदवार यहाँ से मद्दे मुकाबले होंगे, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेंगे। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं लाहौर हुमा बट की जानिब। हुमा 8:11 का वक्त हो चुका है। आप इस वक्त कौन से हल्के में मौजूद हैं, कौन से पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं, और यहाँ की क्या सिचुएशन है? क्या लोग वोट कास्ट करने आए हैं और यहाँ पे क्या अमला रेडी है? देखिए, मैं अंदर से अभी बाहर ही आई हूँ। अंदर बहुत ही ज़्यादा इस तरह कहा जा सकता है जैसे कि मैसी सिचुएशन है। NA है, हल्का PP 170 है, और यहाँ पर ये मजंग का एरिया है, सूफिया अदबिस्तान ये जो स्कूल है जहाँ पर पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। लाइनें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं उन लोगों की जो कि वोट कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन अंदर की सिचुएशन अगर देखी जाए तो अंदर तो ना तो पोलिंग एजेंट्स जो है वो टाइम पर पहुंचे हुए हैं, और ना ही यहाँ पर अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर अभी तक जो लिस्टें हैं वो खोली जा रही हैं। एक अंदर बेचारा खड़ा था जो कि जिसने वोट कास्ट करना था, उसने ऑफिस भी शायद अपने जाना है, वो बार बार तमाम एजेंट्स को कह रहा है कि जल्दी से मेरा वोट कास्ट जो है वो करवा लिया जाए, लेकिन अभी तक जो वहाँ पर पोलिंग जो भी लोग मौजूद हैं, जो कि साथ ही रहिएगा मुताहिर। अब हम आज ये वाली चीज देख रहे हैं आज कि शहरी पहले पहुंच गए। हम कह रहे थे कि सर्दी होगी, लोग निकलेंगे नहीं, या फिर शायद 10 बजे के बाद बाहर निकलेंगे, लेकिन अब जैसे हुमा ने बताया, रजा ने बताया, या फिर हमें अभी उससे पहले सफदर अब्बास बता रहे थे कि शहरी मौजूद हैं, कतारें भी लगी हुई हैं, लेकिन अमला मौजूद नहीं है। ये वही बात हो गई कि वक्त बदल गया, टाइम बदल गया, इलेक्शन बदल गया, हुकूमत बदल गई, लेकिन वो रिवायत नहीं बदली जो हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि वोटर्स जो हैं वो पहुंच जाते हैं लेकिन अमला गायब होता है या उनका सामान वक्त पे नहीं पहुंचता है। ये सिचुएशन हमें दोबारा देखी है। हुमा, क्या वाकई ये सूरत हाल सिर्फ एक ही हल्के की है या ऑल ओवर सिचुएशन अगर बात करें लाहौर की तो वहां भी यही सूरत हाल है कि वोटर्स तो पहुंच गए लेकिन अमला नहीं पहुंचा? देखिए, हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, जब भी इलेक्शन आते हैं, वोटर ज़रूर आते हैं, लेकिन जो अफसरान हैं, जो कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं अंदर। उनकी 6 बजे की ड्यूटी होती है और उनके पास तमाम सामान मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अपना काम जो है वो फौरी तौर पर शुरू कर लेते हैं। लेकिन आज मैं कम से कम अगर अपने हल्के के बारे में जिक्र करूँ, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और इसी की सिचुएशन जो है वो मैं ज़्यादा बेहतर तौर पर आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। सो इस सिचुएशन में और इस जगह पर यहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन देख रही हूँ कि यहाँ पर अमला जो है मौजूद तो है, लेकिन उसके पास सामान जो है वो खोलने का उन्हें या तो गाइड नहीं मुकम्मल तौर पर किया गया या उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल तौर पर नहीं की गई है, जिसकी वजह से वो अभी तक वहाँ पर जो वोटर्स मौजूद हैं वो बस इंतजार कर रहे हैं कि उनका जो वोट है आपने बताया कि आप स्टेशन के अंदर गई, वहां पे एक फर्द मौजूद था और वही मतलब वो पैकेट्स भी खोल रहे थे, और जो भी आपने मनाजिर देखे, एक तो जो मनाजिर आपने देखे वो बताइएगा, और दूसरा कि आपकी उनसे बात हुई, उन्होंने उन बाकी जो अमला है उनके ना आने की या देर से आने की कोई वजह बताई है?
देखिए, मैंने जब उनसे बात की है तो मुझे उन्होंने ये जवाब दिया है कि यहाँ पर हम लोग सारे मौजूद हैं। मुझे वहाँ पर सिर्फ एक या दो शख्स जो हैं वो दिखाई दिए हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारे तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन वो दीगर जगहों पर मौजूद हैं और वहाँ पर अपनी जितनी भी सामान वगैरह है वो यहाँ, क्योंकि सिक्योरिटी जो है उसको चेकिंग कराने में हमें टाइम लग रहा है। सिक्योरिटी यहाँ पर आ रही है, बार बार चेकिंग की जा रही है और हमें देखा जा रहा है। ये उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई है। और दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि पार्टी की तरफ से, किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई पोलिंग एजेंट जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच सका और उनका इंतजार भी किया जा रहा है। उनकी सारी सिक्योरिटी जो है वो चेक की जा रही है। उनकी सारी चेकिंग होने के बाद हम लोग ये तमाम अमल जो है उसका आगाज करेंगे। लेकिन पोलिंग एजेंट्स तो अभी भी मुझे वहां पर अंदर कोई भी नहीं दिखाई दिया। किसी भी पार्टी का कोई पोलिंग एजेंट जो है वो तो बिल्कुल भी वहां पर मौजूद नहीं है। इवन जो यहाँ पर अफसरान है उनमें से भी चंद अमला जो है वो अंदर मौजूद है और एक वोटर बेचारा जो अंदर गया था वो अभी तक वो इंतजार ही कर रहा है। बताइएगा, ये रूल है क्या? ये रूल है कि ये तमाम प्रोसीजर पूरा होने के बाद वोटिंग का अमल शुरू होता है या अमला और वोटर्स मौजूद हैं तो वोटिंग का अमल शुरू हो जाता है? क्या ये प्रोसीजर है? और जो अमले की जो तरबियत की गई थी, क्या ये वो लोग शामिल नहीं थे उस तरबियत के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि जो अगर तो प्रोसीजर के बारे में जिक्र किया जाए तो प्रोसीजर कुछ इसी तरह ही होता है कि यहाँ पर जो टाइम दिया गया है 8 बजे का टाइम है, उस 8 बजे के टाइम में वोटर्स ने वोट कास्ट करना है। उसके लिए अगर अमले ने आना है, अगर यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स ने आना है तो वो सब कुछ पहले होना है और उससे भी ज़्यादा सिक्योरिटी की चेकिंग जो है, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं वो सब कुछ पहले होगा। ये सारा कुछ प्रोसीजर में मेंशन किया गया हुआ है। लेकिन न जाने क्या वजूहात हैं कि जिसकी वजह से अफसरान की भी डिले देखा जा रहा है। अफसरान भी बड़े आराम से, हमेशा से शायद इसी तरह का सिचुएशन होती होगी, क्योंकि हम लोग तो, मैंने दो जो है यहाँ पर अपने ड्यूरिंग ड्यूटी मैंने दो जो है वो इलेक्शन देखे हैं और उन दोनों इलेक्शन में मैंने ऐसी सिचुएशन नहीं देखी जो कि मैं आज देख रही हूँ कि यहाँ पर अमला जो है वो भी ये वाज़ेह अहकाम इलेक्शन कमीशन के थे कि अगर किसी किस्म की कोई कोताही होती है, कोई डिले किया जाता है या ड्यूटी से इनकार किया जाता है, ड्यूटी से इनकार वाले के खिलाफ तो वाज़ेह अहकाम है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जो ताखीर से पहुंच रहा है या जो इंतखाबी अमल में ताखीर डाल रहा है, रखना डाल रहा है इस अमल के अंदर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई के अहकाम थे? देखिए, कार्रवाई तो बाद में ही होगी। जब तक यहाँ से कोई जो शिकायत है वो मौसूल नहीं होती तब तक कार्रवाई जो है वो भी नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने आ जाने से तो यकीनन कुछ नहीं मेरे ख्याल में करेंगे। जब तक शिकायत जो है मुकम्मल तौर पर जो रिटन एप्लीकेशन है वो नहीं दी जाती और वो यहाँ से यकीनन कोई जो वोटर्स हैं वो भी एप्लीकेशन जो है वो देंगे या फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से ये एक जो एप्लीकेशन है वो दी जाएगी इलेक्शन कमीशन में कि इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो उन्हें देखने में आई है। उसी के बाद फिर ये जो कार्रवाई जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो अमल में लाई जाएगी। अभी मेरे साथ कितने ही यहाँ पर वोटर्स हैं जो कि बात करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट उनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो इतनी लंबी लाइन जो है वो लंबी होती जा रही है। और ये बुजुर्ग एक शख्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानती हूँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप मुझे बताइएगा कब से यहाँ पर मौजूद है और क्या देख रहे हैं, कितना इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे हैं, लाइन में खड़े हैं, मजदूर हैं, बुजुर्ग हैं, कोई आदमी जा नहीं दे रहा, सारे लाइन में खड़े हुए हैं। अभी कोई चोरी नहीं हुई, कभी कह रहे हैं वो अमला नहीं है, कभी अफसर नहीं है, कभी कहते हैं हमारा कागज नहीं पहुँचे, हम लाइन में खड़े हैं, हम देखो हमारे हालत देखो मेरे काफी मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा। हम पाकिस्तान के लिए आए हैं लेकिन उन्होंने कोई हाल ही नहीं का, गवर्नमेंट का कोई हाल नहीं है। गवर्नमेंट इशू ऐसी कर रही है। ये पाकिस्तान के 23 करोड़ अवाम को 25 करोड़ है, लेकिन हमने 23 करोड़ को अवाम करना है कि 23 करोड़ अवाम जल्दी बढ़ रही है। 2 करोड़ अवाम तो अशरफिया ना, जजेज हैं, अब जर्नैल हैं। जी बिल्कुल, हम लोग यहाँ पर देखते आ रहे हैं कि लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते जा रहे हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग अफराद जो हैं ये भी लाइन में इसी तरह लाठी पकड़ कर तो यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये इतनी लंबी लाइन, जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने यहाँ पर बहुत
तमाम लोग देखे थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे। ठीक है, आप खड़ी हुई हैं पोलिंग स्टेशन 130 के बाहर। यहाँ पे आपने बताया कि बड़े उम्मीदवारों में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद साहिबा एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं, आमने सामने हैं। ये भी साथ साथ बताइएगा कि शहरी आपके साथ मौजूद हैं कि वो किसको वोट कास्ट करने आ जाए हैं, किसको सपोर्ट करने आ जाए हैं। और ये कि एक तो कैंपेन की जाती है जो 5 साल हुकूमत में होती है, लेकिन एक कैंपेन वो भी होती है जो 1 महीने चलती है। तो किसकी कैंपेन ज्यादा असरअंदाज रही है? ठीक है जी, फाइनली एक वो शख्स जिसको मैंने अभी अंदर देखा था कि वो वोट कास्ट कर रहा है, वो बाहर चले गए हैं। तो अभी मैं बाकी वोटर से जानने की कोशिश कर लेती हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं इस तमाम इंतखाबी अमल के हवाले से, और कौन सा ऐसी पार्टी के हवाले से जिस तरह बता रहे हैं कि कितनी कैंपेन उनको मौसर लगी है। भाई आप बताएंगे कब से लाइन में खड़े हुए हैं, और ये बता दें कि इतने यहाँ पर आपकी पार्टियां हैं, उनमें से किसकी कैंपेन आपको बड़ी मौसर लगी है आपके हल्के में? कैंपेन तो सिर्फ शेर वालों की नजर आ रही थी, और जो है बाकी तो कोई नजर नहीं आ रही। उमा, आपसे इस पे मजीद भी बात करते रहेंगे, आप शहरियों से बात करें और उनके तासुरात से भी हमें आगाह कीजिएगा। रजा, आपकी तरफ आते हैं, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं कराची के अंदर? हमने अभी देखा लाहौर में ये सिचुएशन अब हो चुकी है कि वोटर्स मौजूद हैं और कुछ अमला मौजूद है, मगर जो प्रोसीजर है वो फॉलो कर रहे हैं, जिसको देखते हुए अभी तक उस हल्के के अंदर वोट कास्ट नहीं किया गया उस पोलिंग स्टेशन के अंदर। कराची में क्या ऐसी कोई सूरत हाल देखी, कोई सिचुएशन आपको नजर आ रही है? जी, अगर मैं अपने इस हलके की बात करूं तो जो हमने विज़िट किया तो उसके जो विज़िट के मुताबिक अमला मौजूद था, और इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूं यहाँ पर भी अमला बाकायदगी से तमाम तर तैयारियां पहले ही मुकम्मल करके वोटर्स का इंतज़ार किया जा रहा था। वोटर्स जो है आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, और बाकायदा जो असल शनाख्ती कार्ड है वो दिखा के बाकायदा उनको अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। जो दीगर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी की जा रही हैं, और जो वोटर्स हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। और जो मुख्तलिफ हल्के हैं उसके अंदर भी तमाम तर सूरत हाल है, और क्योंकि अभी सुबह का वक्त है तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है अभी निकलना शुरू हुए हैं, लेकिन वोट कास्ट जो है बाकायदा उसका पोलिंग का अमल जो है शुरू हो गया है। और इस मकाम पे जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी ये वोट कास्ट किए जा रहे हैं, बाकायदा शहरी आ रहे हैं, लेकिन कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो मुख्तलिफ इमारतों में कायम किए गए हैं, स्कूल्स में कायम किए गए हैं, तो शहरी पूछते हुए यहाँ पर आ रहे हैं, तो इनको गाइड किया जा रहा है, फिर वो अपने मकाम पर जो है जा रहे हैं। और इस वक्त भी ये तमाम तर सिलसिला जारी है। आप जिस हल्के में मौजूद हैं, जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, वहां सामान की तरसील प्रॉपर हुई है, वहां अमला प्रॉपर मौजूद है और वोटर्स आना शुरू हो गए क्या? जी बिल्कुल, तमाम तर सामान यह पहुंचा दिया गया था, क्योंकि हम 8 बजे से काफ़ी पहले से यहाँ पर मौजूद थे और मुख्तलिफ जगहों को भी हमने विजिट किया था। तमाम तर सामान भी अंदर मौजूद था, बाकायदगी से जो पूरा SOP है उसके मुताबिक तमाम तर अंदर चीज़ें मौजूद थी। जो कैमरे हैं वो भी वर्क कर रहे थे, तमाम तर CCTV फुटेजेस वो भी रिकॉर्ड हो रही थी, जो नफरी है वो भी अंदर मौजूद थी, अमला था वो भी अपनी जगहों पर जो है मौजूद था। सिर्फ वोटर्स की जो है वो कोशिश की जा रही थी कि वोटर्स आएंगे तो उसके बाद तमाम तर अमल शुरू होगा, और वो उसका भी बाकायदा जो है आगाज़ कर दिया गया है। और ज़्यादा आसानी हो जाती है सुबह के वक्त, जैसे वोटर्स आते हैं, क्योंकि रश नहीं होता तो वोट कास्ट करके बआसानी जो वोटर्स है वो चले जाते हैं। शनाख्ती कार्ड है वही चेक किया जा रहा है, और बाकायदा SOP के तहत जो है तमाम तर अमल जो है वो किया जा रहा है। ठीक है रजा, साथ साथ ये बताएगा कि जैसे अभी आपने वोटर्स को देखा, जो वोट आने वाले वोटर्स की जो तादाद है वो कितनी रही है, टर्नआउट कैसा आप इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि अभी सिर्फ 8:23 ही हुए हैं, इस वक्त ज्यादा अंदाजा हो सकता है कि किस तरह के लोग हैं, क्योंकि नए वोटर जो हमारे पास हैं वो भी मुल्क में 2 करोड़ से ज्यादा हैं, 44% से ज्यादा नौजवान वोटर्स हैं। तो नौजवानों की तादाद इस वक्त आप देख रहे हैं? जी, नौजवानों की तादाद अभी नहीं देखी है, लेकिन टर्नआउट तो काफ़ी कम है। तकरीबन अभी अगर मैं एवरेज बताऊं तो 5 से 6 वोट जो है वो कास्ट किए जा चुके हैं अब तक, और ये तमाम तर सिलसिला इस वक्त भी जारी है। जिस मकाम पे जिला बस्ती की मैं अगर बात करूं तो काफ़ी ये गर्मा गर्मी का सिलसिला यहाँ पर रहा कुछ दिनों से, इसी वजह से ये काफ़ी हसास करार दिया जा रहा है। इसी वजह से जो नफरी यहाँ पर ज़्यादा तैनात की गई है, और मुख्तलिफ जैसा कि मैंने बताया जो रहनुमा यहाँ से लड़ रहे हैं, और
और कांटे का मुकाबला होगा। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, इसके अलावा जमात इस्लामी है, तो उनके आपका बाकायदा जो है कैंप्स जो वहाँ पर भी जो है कारकुनान पहुँचना शुरू हो गए हैं, जो अपने वोटर्स को गाइड कर रहे हैं और बाकायदा जो वोटर्स वो यहाँ पर आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद रजा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अक्सर खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हम अबट हैं, आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन को आगाह करेंगे कि मुल्क भर की तरह रावलपिंडी के अवाम भी आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग का अमल शुरू किया जा चुका है। सुबह 8 बजे से ही तकरीबन आधे घंटे का वक्त गुजर गया और रावलपिंडी से हम आपको अपडेट जो करें तो यहाँ के कुल वोटर्स की तादाद 33,07,085 है। जी हाँ, इस हवाले से मजीद जानते हैं हल्का NA 56 में मौजूद नुमाइंदा आज न्यूज फहद बशीर से। फहद बताइएगा इस वक्त वहां क्या आप सूरत हाल देख रहे हैं और क्या वोटर्स आ रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए इलेक्शन 2024 का ये मार्का है। पोलिंग का अमल इस वक्त NA 56 में भी शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे से जारी रहेगा। इस वक्त जो वोटर्स हैं वो पोलिंग स्टेशन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। दूसरी जानिब जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जानिब से भी जो तैयारियां वो मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजाम बनाए गए हैं। NA 56 में मुस्लिम नून से तल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार हनीफ अब्बासी, जबकि कलम दुआत के निशान से शेख रशीद अहमद, जबकि हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है PTI से शरियार रियाज और पीपल्स पार्टी से सुमेरा गुल के माबैन एक कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्के है। यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद 5,72,000 से भी जायद है और जहाँ पे जो 89 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको हिसास करार दिया गया है। मजमूई तौर पर रावलपिंडी की बात की जाए तो 580 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको इंतहाई हिसास, जबकि 980 हिसास और 1200 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन हैं उनको C कैटेगरी में शामिल किया है। कोयटा से भी आपको बताएं कि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सर्द मौसम की वजह से कोई गहमा गहमी अब तक नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, NA 263 के एक पोलिंग स्टेशन के बाहर ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद मौजूद हैं और वहां की सूरत हाल जानते हैं। मुझे बताइएगा, सर्दी की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या उनका रूटीन ऐसा है कि वो देर से सो के उठते हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ NA 263 के पोलिंग स्टेशन जो साइंस कॉलेज कहलाता है, इसके बाहर पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है, लेकिन अभी गहमा गहमी देखने में नहीं आई। इसकी बुनियादी वजह कोयटा का सर्द मौसम है। इस वक्त यहाँ पे जो दर्जा हरारत है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वजह से लोगों ने अभी यहाँ पे आना शुरू नहीं किया, लेकिन यहाँ पे तैयारियाँ पूरी मुकम्मल की जा चुकी हैं पोलिंग के लिए। यहाँ पे सिक्योरिटी के भी बहुत ज़्यादा सख्त इंतज़ाम हैं। कोयटा में तकरीबन पुलिस के 7,000 एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं जो सिक्योरिटी मामलात को देखेंगे। ये इनर कॉर्डन है, आउटर कॉर्डन पे FC मौजूद होगी उनकी सपोर्ट के लिए, जबकि स्टैंड बाई पर पाक फौज को रखा गया अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। कोयटा में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं जिनमें 262, 263, 264 शामिल हैं, जबकि सूबाई असम्बली के 9 हल्के हैं। मुल्क भर की तरह कराची में भी आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ शमील अहमद से, जो इस वक्त किमाड़ी के हल्के 243 में मौजूद हैं। जी शमील, बताइएगा वहाँ की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? 2024 में पोलिंग के अमल का आगाज हो चुका है और इस वक्त में डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के हल्का 243 में मौजूद हूँ। मजमूई तौर पर इस डिस्ट्रिक्ट में 2 कौमी असम्बली और 6 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी 243, जिसका मैंने आपको बताया कि पोलिंग स्टेशन नंबर 53 में मौजूद हूँ। मजमूई तौर पर इस पूरे हल्के में 310 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और तमाम के तमाम हसास और इंतहाई हसास है, जबकि मजमूई तौर पर 4,53,000 वोटर यहाँ रजिस्टर्ड है, जिसमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 8 बजे पोलिंग अमल जिस बताया गया था कि वो शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी के इंतजाम हमें कम अज़ कम इस पोलिंग स्टेशन में ये नज़र आते हैं कि अमला मौजूद है, सामान जो तमाम मौजूद है और सिक्योरिटी जो है वो उसका इंतज़ाम है और जिस तरह कहा गया था उसी तरह में नज़र आता है कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 8 बजे ये जो पोलिंग का सिलसिला शुरू हो गया। ये किमाड़ी की सूरत हाल आपने जानी। लिए चलेंगे आपको दादू की जानिब, जहां पर इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग अमला पुलिस स्टेशन पर भी मौजूद है। वोटर्स की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दादू की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ ताहिर बलोच से। जी ताहिर, बताइएगा क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप वहाँ पर? जी बिल्कुल, आज जो है इंतखाबात का दिन आ ही गया है। आज जो है इस वक्त हम एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं
यहाँ पर पोलिंग अमला मौजूद है। पोलिंग स्टेशन में जो है बूथ लगा दिए गए हैं और ब्लड बॉक्स सब कुछ ओके कर दिया गया है। अभी वोटर्स का सिलसिला भी आना शुरू हो गए हैं, वोटर्स आहिस्ता आहिस्ता इस पोलिंग स्टेशन पर। अगर बात की जाए ज़िला भर की तो यहाँ पर 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशस्तों पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। आज जो अभी से जो है शाम 5 बजे तक बिला तातुल ये पोलिंग का अमल जो है जारी रहेगा। यहाँ पर 670 पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं ज़िले भर में, जिसमें 150 के करीब इंतहाई हसास और 150 के करीब हसास पोलिंग स्टेशन हैं। जबकि सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन में पुलिस एहलकार, रेंजर्स और फौज भी तैनात किए गए हैं, जिसमें इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है। वहाँ पर मुल्क भर से हमारे नुमाइंदगान ने वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट किया, मजीद भी अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।